नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह हमारा 7th पार्ट है जिसमें हम सामान्य ज्ञान देख रहे हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ओके, तो ये हमारा 7th पार्ट है। इससे पहले कि अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है वो निर्मित है? सरदार सरोवर बांध की बात की जाए तो ये गुजरात में है। ऑप्शन है यहाँ पर चंबल नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी या तवा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी पर जो है ये निर्मित है। तो याद रखना है, नर्मदा नदी जो है वो ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। टोटल लेंथ 13-12 किलोमीटर है इसकी। और मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1070 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की जीवन की रेखा कहते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। भारत में दो ही नदियाँ ऐसी हैं जो नर्मदा हुई ताप्ती, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो बहती हैं। नर्मदा नदी पर वाटरफॉल की बात की जाए तो सहस्त्रधारा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है, दुग्धधारा जलप्रपात है। ये तीन जलप्रपात जो है वो बनाती है। तो आपको इनको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? यूनेस्को की मैंने पिछले वीडियो में जो है एक क्वेश्चन की कवर किया था यूनेस्को से रिलेटेड। तो यूनेस्को का मैंने वहाँ पर हेडक्वार्टर की बात की थी। तो यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश में जो है वो दो शहरों को अभी शामिल किया गया है। और वो दो शहरों की जो कैटेगरी है वो भी आपको याद रखना है। किस में? अर्बन लैंड स्कोप स्केप सिटी प्रोग्राम। ओके, तो अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत जो है वो विश्व धरोहर शहरों में सूचित किया, जो सूची में शामिल किया गया है। और ये है दोस्तों ग्वालियर और ओरछा। इससे पहले की अगर हम बात करें, जैसे कि विश्व धरोहर में मध्य प्रदेश की 3 साइट पहले से ही शामिल हैं, जिसमें हम खजुराहो के मंदिर को बात करते हैं तो 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, सांची के स्तूपों की हम बात करते हैं तो 1989 में, और भीमबेटका जो है वो 2003 में शामिल किया गया था। खजुराहो जो है ये छतरपुर में पड़ते हैं, सांची और जो भीमबेटका है ये रायसेन जिले में पड़ते हैं। तो अभी जो बात की जाए तो यूनेस्को में शहरों में जो है वो ग्वालियर और ओरछा को जो है वो अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों में सूची में शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए कि यूनेस्को का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जो है वो पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में आपको याद रखना है। आपसे इसका दिवस भी पूछा जा सकता, मतलब स्थापना दिवस आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूनेस्को की स्थापना जो है वो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कब हुई थी। ठीक है, तो वो हुई थी 1945 में। ओके, 1945 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर निम्न में से कौन से मॉडल लागू किया जाएगा? तो अभी आपको पता है कि 10+2 जो है वो शिक्षा मॉडल हुआ करता था, लेकिन अभी शिक्षा पद्धति जो है वो नीति जो है बदल गई है। तो उसके लिए जो तैयार किया गया है वो किया गया है 5+3+3+4। तो आपको याद रखना है। ओके, बाकी ये शिक्षा नीति सबसे पहले राज्य पूछ लिया जाए कि सबसे पहले ये शिक्षा नीति किस राज्य ने जो है वो शुरू की गई, तो ये हिमाचल प्रदेश ने। ओके, हिमाचल प्रदेश ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी किस झील से निकलती है? झेलम नदी जो है ये दोस्तों शेषनाग झील से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, और रावी नदी आपसे पूछ लिया है तो रोहतांग दर्रा से निकलती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और बात की जाए तो जो चिनाब है, चिनाब जो है ये बारालाचा दर्रा से निकलती है। तो ये सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है,
कि जय विलास पैलेस मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये दोस्तों, है ग्वालियर में। ग्वालियर में काफ़ी चीज़ें जो है वो फेमस हैं। यहाँ का जो किला है उसे पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, किलों का रत्न कहा जाता है। ग्वालियर को जो है वो तानसेन नगरी के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर जो है वो घाटी गांव अभ्यारण्य है। बिलौआ की गुफाएं हैं। ओके, बिलौआ की गुफाएं हैं। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो यहीं पर है, ग्वालियर में है। और रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट जो है वो ये भी ग्वालियर में ही है। मध्य प्रदेश का जो पहला मेडिकल कॉलेज था गजराजा, ओके, गजराजा 1946 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था, ये भी ग्वालियर में ही स्थित है। तो इतना आपको याद रखना है। तो जय विलास पैलेस को हम महादाराव सिंधिया के महल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है खजुराहो, उज्जैन, महेश्वर, ओरछा। तो ये है दोस्तों ओरछा में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आपका बताना है कि जो ओरछा है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन विदेश में जो फंसे हैं भारतीय नागरिक कोविड-19 के समय, आपने पता है कोविड-19 के समय जो है वो विदेशों में काफ़ी भारतीय नागरिक जो है वो फंसे थे, तो घर लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो वो ऑपरेशन पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर, ऑपरेशन नमस्ते, मिशन सागर, वंदे भारत मिशन या ऑपरेशन संजीवनी। तो ये है दोस्तों वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन के तहत जो है वो भारतीय नागरिकों को विदेशों में फंसे थे उनको वापस लाने का जो है वो ये चलाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते की बात की जाए तो ये भारतीय सेना जो है वो कोरोना वायरस से संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन नमस्ते। मिशन सागर की अगर हम बात करें तो मिशन सागर जो है वो मालदीव हुए, जो मेडागास्कर हुए, तो वहाँ पर जो है वो आयुर्वेदिक दवाइयों की आपूर्ति करवाने के लिए चलाया गया था मिशन सागर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, देखिए मिशन सागर से सागर आप याद रख सकते हो, जो कि अब कोई भी देश में आप जा रहे हो बाहर तो वो सागर के माध्यम से आप जा सकते हो। ओके, तो ऐसे याद रख सकते हो। संजीवनी की अगर मैं वही बात करूं तो संजीवनी के तहत जो है भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को करीबन जो है वो 62 टन जो है वो आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराई थी। तो ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजवंश इंदौर शासन पर करता था? इंदौर पर शासन कौन सा राजवंश करता था ये कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों होलकर। होलकर राजवंश था जो इंदौर पर शासन करता था। और आपको पता हो होलकर स्टेडियम जो है वो इंदौर में ही स्थित है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मालवा की अगर आपसे पूछ ले जाए तो मालवा में पहले राष्ट्रकूट थे, उसके बाद जो है वो परमार, जो मालवा के परमार वंश थे, तो उन्होंने जो है वो राष्ट्रकूटों को पराजित करके ना ही जो है वो मालवा पर शासन किया था। जिसमें पहला जो फाउंडर था परमार वंश का वो कौन था? सियक। सियक था, और श्रीहर्ष के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो सियक या श्रीहर्ष आप कह सकते हो कि मालवा का जो परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो सियक या श्रीहर्ष दोनों ही एक ही व्यक्ति के नाम है, तो दोनों कोई भी हो सकते हैं, जिन्होंने जो है वो राष्ट्रकूटों को जो है वो पराजित किया था। सिंधिया वंश ये ग्वालियर से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एम अधिकारी, जो थे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता थे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सा भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का नया राज्य जो है वो बनाया गया था? ओके, तो ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी। तो अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के मैप की मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा मैप मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश का आपको पता है, तो यहाँ पर जो है वो ये छत्तीसगढ़ है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर राजस्थान है, इधर गुजरात है, और इधर जो है वो महाराष्ट्र है, नीचे की तरफ जो है महाराष्ट्र है। तो आप देखोगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो पूरब और दक्षिण, पूर्वी दक्षिणी कह सकते हैं या दक्षिण पूर्वी कह सकते हैं। तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ है। तो यहीं पर जो है वो इसका 2000 में जो है वो अलग कर दिया गया था। 16 जिले जो है चले गए थे
मध्य प्रदेश के, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी। तो डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इधर जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश जो है वो टोटल 5 राज्यों से जो है वो सीमा चारा करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? देखिए राज्य पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो भारत का जो है वो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो ये है दोस्तों बिहार। बिहार का जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित हैं? ऑप्शन है शाजापुर, रामगढ़, सिरसपुर, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा रानी अवंतीबाई जो है वो रामगढ़ से संबंधित हैं। रानी दुर्गावती आपसे पूछ लिया है तो ये जबलपुर से संबंधित है। यहीं पर रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में है। जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय है जो कि रानी दुर्गावती से संबंधित है। रानी अवंती की बात की जाए तो ये रामगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर धुती बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, निर्मित है? सिंध, बेतवा, बैनगंगा या माही? ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है दोस्तों बैनगंगा पर। बैनगंगा पर जो है वो धुती बांध जो है वो निर्मित है। तो आपको याद रखना है। बैनगंगा की अगर मैं बात करूं तो बैनगंगा जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो बैनगंगा दस्ते की जो सोर्स है मुंद्रा है, महाराष्ट्र में होकर ये बहती है। तो ये याद रखना है, जो कि जो अपना सिवनी बालाघाट जो क्षेत्र है तो वहाँ से जो है वो ये निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैनगंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान संशोधन जो है वो कब किया गया था? ऑप्शन है 1947, 1950, 1951, 1952। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1951 में जो है वो पहला संविधान संशोधन किया गया था। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके द्वारा जो है इसे पेश किया गया था और इसको जो है वो संसद में पास भी कर दिया गया था। तो ये पहला संशोधन था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्योटो जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? तो क्योटो जलप्रपात ऑप्शन है यहाँ पर चंबल, केन, महाना, इनमें से कोई नहीं। तो ये है दोस्तों महाना नदी पर, ठीक है। महाना नदी पर जो है वो क्योटो जलप्रपात है, याद रखना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 8 मई, 3 मई या 1 मई? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को बनाया जाता है, ठीक है। 1 मई को, 3 मई को जो है वो प्रेस दिवस बनाया जाता है, 11 मई को टेक्नोलॉजी दिवस बनाया जाता है। तो ये मई के दिवस याद रखना है, ठीक है। 31 को तम्बाकू बात की जाए तो टोबैको दिवस बनाया जाता है 31 मई को। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पर फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है धार, उज्जैन, सतना, रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा धार में। तो फड़के स्टूडियो धार में है। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ल्ड बैंक की पूछा गया है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। अभी जहाँ के प्रेसिडेंट हैं, आपसे प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं तो डेविड मालपास, मालपास जो है यहाँ के अभी प्रेसिडेंट हैं। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है, जो कि टाइगर रिजर्व में कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये अभी आपको याद रखना है। और ये दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अपना जो मंडला वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये स्थित है। बारहसिंगा प्रजाति के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश का पहला जो है वो नेशनल पार्क है। अगला है यहाँ पर और लास्ट क्वेश्चन है, लाल जी का किला जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये पूछा गया है।
लाल जी का किला जो है ये दोस्तों बालाघाट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, बालाघाट में है ये। तो याद रखना है आपको। तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो हम तैयारी कर रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन जो है ये मान के चलो आपको अच्छे लेवल के यहाँ पर करा रहा हूँ। और कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है और ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो आपको पढ़ाई भी उसी तरीके से करनी है। नॉर्मल जीके, देखिए नॉर्मल जीके आपसे मध्य प्रदेश की जो पूछी जाती है वो सभी पे बन जाती है। ये मान के चलो कि आपको नदियाँ हुई, पहाड़ हुए, राष्ट्रीय उद्यान हुए, और बात की जाए अभयारण्य हुए, डैम हुए, इन सभी से जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो सिंपल पूछते हैं और सभी पर बनते हैं। तो आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जिससे कि बाकी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि करंट अफेयर्स हुआ, ऑल इंडिया जीके, जो ज्योग्राफी हुआ तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, संविधान हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो और डे से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो हम सारे क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे करके सारे कवर करते चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंडों के साथ, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।